नमः सिद्धेभ्यः। चलो अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय शांति विधान का आयोजन चल रहा है और इस शारदा पक्ष के अंदर माता सरस्वती के मंत्र जाप का अनुष्ठान भी हो रहा है। आज उसी क्रम के अंदर सरस्वती की उपासना में सभी लोग मंत्र करें। जो भी वस्तु आपने मंत्रित करने के लिए रखा हो उससे मंत्रित करके वह वस्तु प्रयोग कीजिए। आपको माता सरस्वती का वरदान मिले, बच्चों में ज्ञान की वृद्धि हो, इसी भावना के साथ प्रारंभ करती हूँ सरस्वती मंत्र। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी
सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी 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 सरस्वती देवी नमः ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा स्वाहा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप फल फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जनकोद्भव सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। पिच्छिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निरझरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका सिद्धांत चक्रेश्वरी 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत
डॉक्टर गणनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा। और अब रत्नकरण शावकाचार्य की कक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। भव्यात्माओं, आपने रत्नकरण शावकाचार्य का लगभग संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। बहुत ही सुंदरता के साथ, उपयोग के साथ, समर्पण के साथ आपने अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाने का जो पुरुषार्थ किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और अब रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन, उसका स्वाध्याय परिपूर्ण हो रहा है। केवल 2 दिन का विषय बचा है। सबको ध्यान देना है कि 31 मई को इसी समय 3:30 बजे से ऋषभदेव जूम चैनल पर आपकी परीक्षा होगी। रत्नकरण शावकाचार्य के जैसे 2 पेपर आपने दिए हैं, इसी प्रकार से अब 5वीं, 6वीं, 7वीं अध्याय का पेपर देना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। गाथा नंबर 91 से लेकर के और 150 तक, अर्थात 91 से 150 तक लगभग 60 गाथाओं का आपको परीक्षा देना है। तो 31 मई को सबको ध्यान रखना है। और उसके बाद 1 जून से आपको क्या करना है, सो बताती हूँ कि 1 जून से हम नया स्वाध्याय शुरू करेंगे। एक ग्रंथ है सुंदर आश्रव त्रिभंगी, अर्थात सबसे पहले आत्मा और पुद्गल के मिले जुले संसारी स्वरूप के अंदर कर्मों का आना होता है। काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवः। मन वचन काय, ये तीनों योग हमारे और आपके सबके साथ में हैं। और इन तीनों योगों के माध्यम से आत्मा में कर्मों का आश्रव होता है। और वह आश्रव 57 प्रकार का है। केवल 57 आश्रव के भेदों को जानना है आपको कि हमारी आत्मा में कर्म कैसे आते हैं। कर्मों का आना यही आश्रव होता है। तो वह ग्रंथ है आश्रव त्रिभंगी, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। बिल्कुल नया विषय, लेकिन एकदम सरल। कर्म कैसे आते हैं और आते हुए कर्मों को कैसे हम रोक सकते हैं, अनाश्रव कैसे कर सकते हैं, और किस गुण स्थान में कैसे हम उन आश्रव की विच्छुत्ति कर सकते हैं, अर्थात आगे हमारे पास वो कर्म नहीं आए। तो इस प्रकरण को लेकर के हम आएंगे आपके पास। आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय चलेगा। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन आपकी बिल्कुल भूमिका बनेगी कि हम किस प्रकार से अनादिकाल से कर्मों को अपनी आत्मा में ला रहे हैं, यानी उनका आश्रव हो रहा है। अब हमें उन आते हुए कर्मों को अधिक से अधिक कैसे रोकना है और नए शुभ आश्रव कैसे करना है। तो ये आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन शुरू होगा दिन में 3:30 बजे से ही पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से 1 जून से दिन में 3:30 बजे। 31 मई को पेपर है, 1 जून को रिजल्ट बताया जाएगा और हम नया स्वाध्याय भी शुरू करेंगे। तो अब रत्नकरण शावकाचार्य की ओर चलते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। संसारी अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान के सूर्य से आलोकित करने वाले भगवान महावीर को नमन करके और श्रावक श्राविकाओं को सदगृहस्थ का आचरण सिखाने वाला ये रत्नकरण शावकाचार्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने हमें लिख करके प्रदान किया। इसके माध्यम से आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महत्ता को जाना और इस बात को जान लिया है कि गृहस्थ भी देश रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं, देश संयमी बन सकते हैं और अपने मोक्ष मार्ग को इस युग में भी, पंचम काल में भी
साकार कर सकते हैं। अंत में संलेखना मरण की बात आई और ये जो प्रकरण 7वें अध्याय का अंतिम अध्याय का चल रहा है, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। श्रावक की 11 प्रतिमाओं में से आपने 8 प्रतिमाओं का स्वरूप जान लिया। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और आरंभ त्याग प्रतिमा। इनके स्वरूप को जाना कि गृहस्थ में रह करके भी आरंभ त्यागी बन करके और अब क्षुल्लक ऐलक बनने की तैयारी में किस तरह से प्रयत्न करना है। अब 9वीं प्रतिमा की ओर आ रही हूँ। इस प्रतिमा का नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा, अर्थात इसका पालन करने वाले, परिग्रह का त्याग करने वाले परिग्रह त्याग प्रतिमा धारी श्रावक श्राविका कहे जाते हैं। अब इनका लक्षण सुनिएगा। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्मम त्वरितः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः धन धान्यादि 10 भेद रूप जो बाह्य परिग्रह माने हैं, इनसे ममत्व को छोड़ सतत जो निर्ममत्व मन ठाने हैं, वे स्वस्थ और संतोषी बन परिग्रह त्यागी प्रतिमा धारे। कुछ वस्त्राधिक बस रख करके बाकी का त्याग करें सारे। धन धान्य आदि 10 प्रकार का परिग्रह होता है। इनसे ममत्व को छोड़ करके जो निर्ममत्वरतः निर्ममत्वपने को निर्मोही हो करके और स्वस्था संतोषपरा, संतोषपरा माने संतोषी बन करके, अर्थात जो कुछ वस्त्र बर्तन आदि अपने खाने योग्य रहने योग्य सामग्री है, इनको रख करके उसमें संतोष रख करके और सस्मिन स्थिता स्वस्था, अपने में एकदम स्वस्थता की अनुभूति करते हैं, अर्थात अपने में स्थित होने का प्रयास करते हैं। वह परिचित्त परिग्रहाद् विरतः, वे स्वस्थ और संतोषी रहते हुए परिग्रह त्यागी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। तो आपने जाना कि एक श्रावक भी धीरे धीरे करके घर के परिग्रह का त्याग करके उनसे विरक्त हो करके प्रतिमाओं की ओर आगे बढ़ता है तो 9वीं प्रतिमा तक आ जाता है। परिग्रह 10 प्रकार का होता है। क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम शयनासने च यानम कुप्यम भांडमिति 10 परिग्रह कौन से हैं? तो क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी दास, चतुष्पद माने गाड़ी मोटर, शयन आसन, यान, कुप्य, भांड, इस प्रकार के ये 10 प्रकार के परिग्रह कहलाते हैं। इनमें ममता का त्याग करना माने मूर्छा भाव का त्याग करना, ये कहलाता है परिग्रह त्याग। तो परिग्रह त्याग करके फिर घर में रहना अत्यंत कठिन होता है, अर्थात फिर धीरे धीरे करके घर के परिग्रह से विरक्त हो करके साधु संग में रह करके ये प्रतिमा अच्छी तरह से पालन की जाती है। तो त्याग मार्ग पर आगे बढ़ने वाली ये 9वीं सीढ़ी आपने पढ़ ली है, जान लिया है। और परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं अपने निर्वाह के योग्य वस्त्र एवं बर्तन आदि रख करके शेष परिग्रह का स्वामित्वपना छोड़ देते हैं, यानी अपने जुम्मे फिर कोई ज़्यादा परिग्रह वो नहीं रखते हैं। यदि पुत्र है, स्त्री हैं, तो उनकी योग्य शिक्षा या उनकी पहले से ही व्यवस्था आदि बना करके और
अपना जो परिग्रह था उसका भार उन लोगों को सौंप देते हैं। आप अब हमें विकल्प मत उत्पन्न करना। तो ये एक सही रीति होती है। फिर भी नहीं करते हैं और मन में त्याग है, भावना है, तो जा करके किसी की भी अपेक्षा न रखते हुए सबसे ममत्व छोड़ करके साधु संग में रह करके और पूर्ण निश्चिंत रहते हैं। घर में रहते हैं, घर में भोजन करते हैं। यदि अन्य साधर्मी लोग उनको भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं तो उनके घर भी भोजन करने चले जाते हैं। स्वयं व्यापार नहीं करते और पुत्र आदि के भी व्यापार संग्रह में अनुमति आदि देते हैं, अपने योग्य अनुमति, लेकिन हिंसाजनक व्यापार, क्योंकि अभी अनुमति त्याग नहीं हुई है, अभी आरंभ त्याग हुआ और परिग्रह त्याग हुआ। अब हम अनुमति त्याग नाम की 10वीं प्रतिमा की ओर बढ़ते हैं। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वैह के सुकर्मसुआ नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति वीरतः समन्तव्यः गृहे आरंभादि कार्यों में परिग्रह में ऐहिक कार्यों में धन संचय और विवाह आदि और व्यापार आदि जो अनुमति कभी नहीं देते मध्यस्थ भाव को रखते हैं। अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी वे निज में रमते रहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही कार्य स्पष्ट है, अनुमति त्याग माने सांसारिक कार्यों में, व्यापार आदि में अनुमति देने का त्याग कर देना, यह 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका का लक्षण होता है। तो अनुमति आरंभे वा यानी निश्चय से आरंभ में, यानी खेती आदि के कार्यों के आरंभ में, अथवा परिग्रह में सोना चांदी धन आदि के परिग्रह में, अथवा ऐहिकेषु कर्मसु यानी ऐहिक माने श्लोक के संबंधी कार्यों में, यस्य जिसके अनुमति ही नास्ति जो अनुमति नहीं देते हैं, यानी जिनके अंदर से अनुमति देने का भाव खत्म हो गया है, वह समधि माने समान बुद्धि का धारक, यानी आत्मा में समता परिणति रूप बुद्धि के धारक होकर के वे श्रावक अनुमति वीरतः मंतव्यः, उनको अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी जानना चाहिए, मानना चाहिए। ऐसी 10वीं प्रतिमा धारी श्रावक कहलाते हैं। तो 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। 11वीं प्रतिमा में आगे क्षुल्लक के व्रत हो जाते हैं, अलग के व्रत हो जाते हैं, लेकिन 10वीं प्रतिमा के अंदर भी अनुमति त्याग जब हो जाती है तो घर के सारे आरंभों में यानी कमाई आदि करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति देने का उनका त्याग हो जाता है। तो सब में मध्यस्थ भाव रख करके और 10वीं प्रतिमा का पालन करते हुए मुनि व्रत धारण करने की भावना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक प्रतिमा और बची है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ग्रहतो मुनिवन मित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्ष्यासनस्तपस्य नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरा ग्रह को तज कर मुनि आश्रम में जाकर गुरुवर के सन्निधि में 11वीं प्रतिमा के व्रत ले तप तपता और रहता संग में भिक्षावृत्ति से ले आहार को पीने व
अखंड वसन धारे उत्कृष्ट सुपासक ये एलक को पीन मात्र धारे। ये श्रावक के व्रतों का उत्कृष्ट स्वरूप है। 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्यागी, यानी ग्रह तो मुनि बन मित्वा, घर छोड़ करके मुनि के पास में जाकर, गुरु संग में जाकर, गुरूप कंठे, गुरु के समीप में व्रतान परिग्रह्य, व्रतों को धारण करके, माने 11 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण करके, भैक्षासनस तपस्य, भिक्षावृत्ति से जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मुनि आरिकाएं भिक्षावृत्ति से जाकर श्रावक के घर में आहार ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से अपनी सीमा में रहते हुए उत्कृष्ट चेल खंड धरा, वह उत्कृष्ट श्रावक क्या है? चेल खंड धरा, माने कि वस्त्र के एक खंड को धारण करते हैं, यानी लंगोटी और दुपट्टा इनका चिन्ह होता है। इसी में पिच्छी और कमंडल देते हैं, और ये लंगोटी और दुपट्टा दे करके, पिच्छी कमंडल दे करके आगे मुनि व्रत की साधना के लिए उनको शुल्लक के और ऐलक के व्रतों को प्रदान करते हैं गुरुजन। यही परंपरा शुरू से चली आ रही है। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी पहले क्षुल्लक दीक्षा धारण की और अनेक क्षुल्लकों को दीक्षा दी, और इसमें पिच्छी कमंडल देते हैं। वर्तमान में कुछ भेद पड़ा और अभी किसी एक विशेष परंपरा के अंदर पिच्छी कमंडल देना बंद कर दिया गया, लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार ये उनका चिन्ह होता है, वरना तो ब्रह्मचारी में ही बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो क्षुल्लक और ऐलक को पिच्छी कमंडल दे करके संघ के अंदर गुरु लोग रखते हैं, उनके साथ ही चतुर्संग में वे अपनी साधना को करते हुए उत्कृष्ट श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं।